आज दिल्ली में मनीष की हत्या के विरोध में विराट हिंदू महासभा का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम संत समाज से लोग मौजूद थे और भाषण के दौरान काफी कुछ बातें कही गई। हमारे साथ मौजूद हैं महंत नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, आज ये जो विरोध किया गया है विराट हिंदू महासभा के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? आज मंच से कई बड़ी बातें कही गई हैं। नहीं नहीं, एक तो विरोध नहीं, श्रद्धांजलि सभा थी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मरने के बाद वो जो मृत का आत्मा है उसकी शांति के लिए और कल्याण के लिए हम लोग सामूहिक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सदगति प्राप्त हो। तो मनीष के लिए श्रद्धांजलि सभा थी। हाँ, आक्रोश इस बात का था कि जिस प्रकार से एक निहत्थे हिंदू को मार दिया, इसलिए आक्रोश भी था लोगों में। स्वाभाविक है कि देश की राजधानी में इस प्रकार से शाम को 6 बजे 3 लोग आते हैं, हत्या कर देते हैं और जाके घर बोल देते हैं कि तुम्हारा बेटा हमने मार दिया, उठा लो। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भय नाम की कुछ चीज़ नहीं थी, भय नहीं था। और 26 जून को भी उस पर हमला हुआ था, भगवान के पास वो बच गया उस समय। उसके विरोध में वो कोर्ट में जाकर के बयान न दे, इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। तो स्वाभाविक आक्रोश होना स्वाभाविक था। लेकिन आज मंच से आचार्य योगेश्वर जी ने भी भाषण के दौरान कई बड़ी बातें कही हैं और उनके इस भाषण से ये समझा जा रहा है कि सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ सकता है और आपने भी कुछ शब्द कहे थे जिसको हर जगह दिखाया भी जा रहा है। देखो बहन, मैंने ये कहा कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, संभव नहीं है। तो हम क्या करें? हिंदू समाज जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद को छोड़ करके एकजुट होकर के, विशेषकर नौजवान, पुलिस प्रशासन का साथ दे। और जब कोई इस प्रकार का आतंकवादी हमारी गली मोहल्ले में आता है तो स्वाभाविक है, और जो हथियार लेके आते हैं कोई लाइसेंस के तो होते नहीं, अवैध होते हैं, वो अवैध लाइसेंस लेके आते हैं। हम अवैध हथियार तो नहीं ले सकते, परंतु हाथ उठा के ईंट पत्थर फेंक के चिल्ला तो सकते हैं, लाठी पटक के चिल्ला तो सकते, एक तो हो सकते हैं। क्योंकि एक होंगे तो जो मारने वाला व्यक्ति आता है कम से कम भीड़ देख के भगेगा तो सही। दुख इस बात का है कि उसको बेचारे को चाकू लोग मारते रहे और लोग बगल में बैठे देखते रहे। तो ये कब तक? और जब तक मुझे लगता है हिंदू समाज ऐसे सुस्त रहेगा, जागृत नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तो ऐसे कई मनुष्यों की हत्या होती रहेगी। उसमें क्या है? ये मैंने कहा कि भाई आप केवल हथियार की बात करते रहोगे, लाइसेंस लो, कितने लोगों को लाइसेंस बन जाएगा और प्रशासन कितने लोगों को लाइसेंस दे पाएगा? तो लाइसेंस की जाहिर तौर पर आपका क्या कहना है कि क्या जो एक समुदाय कर रहा है दूसरे समुदाय को भी कुछ इसी तरह से जवाब देना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, उस दूर से नहीं, पर हम संविधान के दायरे में रहकर जवाब दे सकते हैं। हमारा संविधान हमें आत्मरक्षा करने का अधिकार देता है कि नहीं देता? मैं आपसे निवेदन करना चाहता, देता है ना? हम अपने जीने के हमें अधिकार है कि नहीं? ये देश के हम नागरिक हैं। हिंदू होना अपराध है क्या? हमें जीने का अधिकार तो होना चाहिए। तो हम अपने जीवन रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज के लिए एकजुट तो हो सकते हैं। जब तक प्रशासन आएगा, बहुत देर हो गई होगी, तो तब तक कुछ नहीं, तो हम कम से कम 10 लोग 50 लोग इकट्ठे होकर के थोड़ा आवाज़ लगाएंगे, पकड़ो पकड़ो कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति हमला करने आता है, इतना बल उनके अंदर नहीं होता है कि भीड़ का सामना कर लें। भीड़ भागेगी तो उस व्यक्ति की जान बचाई जाए। मैंने मनीष के लिए कहा ये बात कि शाम को 6 बज रहे हैं, वो गली में चहल कदम दिखाई दे रही है। आपका ये कहना है कि एक तरीके से हम सभी को शील्ड बनकर रहना चाहिए किसी के लिए, जहाँ रहते हैं गली में, मोहल्ले में, एक दूसरे से संपर्क रखें, एक दूसरे को सुख दुख में सहभागी बने। लेकिन आचार्य योगेश्वर जी ने जो आज मंच से बड़ी बातें कही हैं कि कोई उंगली दिखाए तो उसकी उंगली नहीं बल्कि हाथ काट दो, हाथ काट देने की उन्होंने बड़ी बात कही है, आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, काटने पीटने का काम हमारा नहीं है। हम तो सबको ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए जो लोग आज आतंकवाद में हैं वो भी कहीं ना कहीं हम में से ही थे। आज जो इस्लाम के नाम पर जिहाद हो रहा है उसमें चिंतित तो हैं, परेशान तो हैं, क्योंकि जो कुछ हत्याएं हो रही हैं उसके मूल में कहीं ना कहीं ये जिहाद है, कहीं ना कहीं आतंकवाद है। और इस सब की जननी ऐसा लगता है कि इसके मूल में कहीं ना कहीं मदरसे हैं। तो एक तो सरकार को हर मदरसे को बड़ा ढंग से जांच करना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई के अलावा कहीं लड़ाई की व्यवस्था तो नहीं हो रही। हमें लग रहा है कि वहाँ पढ़ाई हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही हो। तो मुझे लगता है प्रशासन को गंभीरता से इसकी छानबीन करना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। मैं बार बार कहूँगा कि एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। पुलिस प्रशासन हर जगह नहीं जाके खड़ा हो सकता, और पुलिस प्रशासन आएगा तो 10-5 मिनट 20 मिनट कुछ तो लगेगा। तब तक तो हत्यारे अपना काम कर चुके होंगे, और वो काम कर चुके होंगे तो इससे उनका हौसला बढ़ेगा। इसलिए समाज को एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर के ऐसे राष्ट्रद्रोही ताकतों का या आतंकवादियों का या जो भी हत्यारे हैं उनका प्रतिरोध हमें करना चाहिए। हम प्रतिरोध नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी।
यानी कि आपका जाहिर तौर पर ये कहना है, आप जो तरह तरह की बातें चल रही थी कि आज जो महासभा का आयोजन हुआ, जो श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन हुआ, उस दौरान कहा गया है संतों के द्वारा कि हाथ काट देना चाहिए। हालांकि ये बात अभी आचार्य योगेश्वर की ओर से कही गई है। महंत नवल किशोर जी का ये कहना है कि हम सभी को एकजुट होना चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं हो रही हों तो उस समय एक तरीके से शील्ड बनकर रहना चाहिए तब तक, ताकि पुलिस वहां पर पहुंच सके और संविधान के दायरे में रहकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। विजय संजीव के साथ अंजलि रजावत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।